गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज एक थोड़े गोल्डन वर्ड्स मैं आपको कहने जा रहा हूँ जो मुझे भी बोलने चाहिए। आई फॉरगिव यू, यू फॉरगिव मी, आई मेड ए मिस्टेक, आई लव यू, आई लव यू टू, वेलकम, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। तो ये गोल्डन वर्ड्स बहुत ही मायने रखते हैं जिंदगी में, और ये गोल्डन वर्ड्स जिसने अपनी नोट्स में लिखे हैं वो एक लड़की की बात करने जा रहा हूं। नाम है आयशा चौधरी। उसके माता पिता दिल्ली में रहते थे। उनकी एक लड़की ऑलरेडी मर चुकी थी और इसके लिए डॉक्टर ने बोला कि ये आपकी लड़की 1 महीने में मर जाएगी। तो माता पिता तो हैरान हो गए। उनके पास उस वक्त सिर्फ 2 या 4 लाख रुपए उनके बैंक बैलेंस में थे। फिर भी हिम्मत करके वो जाते हैं लंदन। वहाँ डॉक्टर को इलाज पूछते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इसको सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है और उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब उस वक्त उसकी कीमत कुछ थी 1,33,00,000, जो उनके बस की नहीं थी। उन्होंने वहाँ के न्यूज़पेपर में, वहाँ के इंडियन परिवारों में अपील की और सब लोगों ने दिल से उनको मदद की और वो बच्ची का काम हो गया। उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, क्योंकि डोनेशन तो नहीं मिला, डोनेटेड नहीं मिला, लेकिन उसके पिता ने खुद ने मिसमैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया। तो बच्ची जो मरने वाली थी 1 महीने में, वो जी गई। किस्मत फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ती है और 13 साल की उम्र में उसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, जिसमें लंग बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, जो अभी कोरोना में होते हैं ऐसे। तो फिर भी वो इतनी हिम्मत रखती है कि वहाँ के इंक नाम के प्लेटफॉर्म पे जाके बड़ा लेक्चर देती है, जो 2 शब्द भी नहीं बोल सके, उतनी उसकी हिम्मत होती है। फिर उसको वहाँ के टेड टॉक में बुलाया जाता है और वो खुद मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती है। काफ़ी उसका नाम होता है। फिर उसको तो व्हीलचेयर में घूमना पड़ता है, लेकिन हिम्मत उसके माँ बाप को और उनको सलाम भी करनी चाहिए कि उन्होंने इतने 1 साल की बच्ची से लेके यहाँ तक उसको जिस तरह पाला पोसा और उसको आगे बढ़ाया, उसको हिम्मत दी। तो हर माँ बाप को सलाम करनी चाहिए कि हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा खास होता है। फिर उसकी मदर बोलती है कि आप खुद एक पुस्तक लिखो, टॉक टू माई सेल्फ, मेरे खुद से मुझे बात करनी है। तो फिर उसमें लिखना चालू करती है और वो पुस्तक फिर प्रकाशित किया जाता है। और जब वो 18 साल की होती है तब वो देख भी नहीं पाती है और वो पुस्तक पे सिर्फ हाथ ही घुमा सकती है, और फिर उसकी डेथ होती है। लेकिन वो पुस्तक में जो उसने लिखा है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो वो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वो लिखती है कि जब हमें डिप्रेशन फील होए, जब हमें लगे कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो समझना है कि डिप्रेशन का मतलब है कि अंदर कुछ समार काम हो रहा है, कुछ रिपेयरिंग हो रहा है और हमें उससे उठ के बाहर आना है। वो लिखती है कि जब हमें बहुत ही मायूसी लगे तो हमें खुश होना चाहिए कि हम आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं,
दिमाग से अच्छा सोच सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं और जबान से अच्छा बोल सकते हैं, खा सकते हैं, हाथ से काम कर सकते हैं, पाँव से चल सकते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये पूरा बॉडी नसीब में नहीं है, और ऐसा सोचेंगे तो हमें कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। हमें हमारी जात से प्रेम करना चाहिए, और हमारी जात से प्रेम करेंगे तो हम दूसरों को भी प्रेम कर पाएंगे। जिंदगी में किसी को इतना ऊपर भी नहीं बिठा देना चाहिए कि हम उसके नज़दीक नहीं जा सके, और उसमें भी खास हमारे परिवारजनों, उनको तो खुल के प्रेम करना है, दिल से प्रेम करना है, उनके साथ हमारी सब बातें शेयर करनी है, लेकिन प्रेम से, झगड़ना नहीं है। जिंदगी बहुत मजे की है, झगड़ने के लिए नहीं है। नेगेटिव सोच ऐसा है कि हम लोग बहुत पॉजिटिविटी की बात करते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव सोच को छोड़ नहीं पाते। नेगेटिविटी को पकड़ के रहते हैं, उसको दिल में, दिमाग में हम डाल देते हैं, और उससे ही हम जीना सीख जाते हैं। तो फिर अच्छी बात और अच्छी सोच आएगी कैसे, अच्छे काम हमसे होंगे कैसे? तो नेगेटिविटी को पकड़ना नहीं है। जिंदगी में कभी भी दुख लगे तो एक बात है कि भगवान पे पूरा भरोसा रखना है। आपको या हमें सब पे भरोसा उठ जाए, कोई वांदा नहीं। प्रभु पे भरोसा रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। तो ये सब छोटी छोटी बातों वो लड़की ने लिखी है उसके अनुभव से। उसकी छोटी उम्र में उसने इतना सारा अनुभव किया, वो सब उसने लिखा है। तो मुझे अच्छा इसलिए लगा कि ये एक इतनी तकलीफ में थी बच्ची, फिर भी उसने इतना अच्छा पुस्तक लिखा, माय एपिफिसिस, और उसके ऊपर से एक पिक्चर भी बन गई, एवरीथिंग इज पिंक करके कुछ। तो जिंदगी में मायूस कभी नहीं होना है, मस्त रहना है, खुश रहना है, और अच्छी तरह जीना है। जीना उसी का नाम है। गुड डे, जय श्री कृष्ण। ऑल